करना है, अपना इस पे जाना है और यहाँ पे जाकर के अपन को पिप इंस्टॉल कमांड देना है, PIP इंस्टॉल कमांड। ओके, तो ये अपन ने कमांड दिया था पिप इंस्टॉल, फाइन, पिप इंस्टॉल दिया यस और सर, आपकी उससे जा, स्क्रीन शेयर करिएगा। हाँ मैं शेयर कर रहा हूँ। तो पिप इंस्टॉल कमांड देंगे, टर्मिनल में जाना है यहाँ पे, ये अपन सिलेनियम इंस्टॉल कर रहे हैं तो पिप इंस्टॉल कमांड देंगे, इससे सिलेनियम इंस्टॉल हो जाता है, अपना सारा हो गया। तो अभी एक मैंने छोटा सा प्रोग्राम बना के दिखा है, या आप चाहो तो बना के देख लो। हाँ ठीक है, कि इसमें अपन ये देख रहे हैं कि अपना वेबसाइट लॉन्च हो रही है नहीं। ओके। ओके, अब अपन आगे का देखते हैं। अब क्या किसी भी ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के कई तरीके होते हैं। ओके, किसी भी ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के कई तरीके होते हैं। जैसे किसी का मान लो नाम यूनिक है तो उसको यूनिक नाम से, ओके, किसी का कुछ और है तो उसको उस चीज से। ठीक है, तो अपन कैसे भी पता लगा सकते हैं, है ना। यस सो अब अपन देखते हैं इसमें कैसे बात करते हैं अपन। तो अब मान लो कौन कौन से अपने होते हैं, ये अपन देखेंगे। तो मैं यहाँ नया क्लास बना रहा हूँ, रेडिफ मेल। ठीक है, यहाँ गए, रेडिफ खोलो आप, रेडिफ खोलिए। ओके, यहाँ चलते हैं अपन साइन इन में। तो आपको ये साइन इन बटन दिख रहा है और इसमें देखो कई तरीके हैं आपके, ये है, तो अपन एक एक करके देखना चालू करेंगे कौन कौन से होते हैं। फाइन, तो सबसे पहला अपन देखते हैं अपना ID। अगर मानो मैं यहाँ राइट क्लिक करता हूँ, इंस्पेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक किया और इंस्पेक्ट किया, तो यहाँ गया। यहाँ देखो ID आ रहा है, तो इसको जो है ना ID, इसको क्या, देखो अब ID आती है, ये क्या एक डॉम होता है। किसी भी HTML पेज का एक स्ट्रक्चर होता है बिहाइंड में, ओके। उसको अपन डॉम कहते हैं, डॉम। फुल फॉर्म देखना क्या है, मेरे को याद नहीं आ रही। डॉम कहते हैं अपन, है ना। सो उसके जी। अंदर उसका पूरा आर्किटेक्चर होता है, वो कहाँ पड़ा है। अगर मान लो मैं इस एलिमेंट की बात करूँ, तो ये देखो कहीं पड़ा है इसके अंदर, इसके ऊपर ये है, 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 कुछ ना कुछ ऊपर पड़ा ही है। ठीक है, तो मैं इंस्पेक्ट करूँ तो ये है, तो अपना इसका क्या ID है, उसका नाम है लॉगिन वन। ID है, उसका नाम है लॉगिन वन। तो मैं चाहता हूँ इसके पहला एलिमेंट देखे, लोकेट यूजिंग ID। तो पहला आइडेंटिफायर अपन देख रहे हैं ID के। ठीक है, तो मैंने क्या किया, अपना एक कोड ले लेते हैं। ओके, मेरे को क्या फायरफॉक्स खोलनी है, फाइन। तो अपन बता देंगे ड्राइवर डॉट फायरफॉक्स, जैसे वहाँ क्रोम किया था, यहाँ ये है। और फिर उसके बाद वो मैक्सिमाइज करने का विंडो का था, वो भी ले लेते हैं अपन। ओके। और ड्राइवर डॉट गेट, ये जो अपनी विंडो है ना, ये खोलिए, इसका ले रहा हूँ, लॉग इन का है। ओके, यस यहाँ तक आ गया मैं। अब अपन ओके। लोकेट कर रहे हैं ID से। अब मैं इसका ID निकालना चाहता हूँ, तो कैसे करूँगा, रेडी अंडरस्कोर ID, फाइंड एलिमेंट बाय डॉट। ठीक है, बाय। अब यहाँ काम आती है आपकी बाय क्लास, इसके ऊपर लेके जाओ और ये इंपोर्ट करने को कहेगा, बाय क्लास ऑटोमेटिकली इंपोर्ट होगी। इससे पता लगाओ बाय ID क्या था, उसका ID लॉगिन ID, ये था उसका लॉगिन। लॉगिन वाली। और इसके अंदर मैं चाहता हूँ कोई वैल्यू डालूं, तो मैं डालता हूँ, ये अपन ने निकाल लिया एलिमेंट, ये जो एलिमेंट निकाल लिया, रेडी यस। अंडरस्कोर ID। और इसमें डालता हूँ रेडी अंडरस्कोर डॉट, वैल्यू डालने को अपन कहते हैं सेंड की, मतलब वैल्यू भेजो। इसमें डालता हूँ QA वैल्यू, ये पहला एलिमेंट।
ओके, इसको रन करके देखता हूँ चलता है क्या। लॉन्च हुआ। हम्म, टाइम लेगा। हो गया। हो गया। जी। अरे यार ये क्या कर दिया, सही है वो सही है गया सही नहीं, है। बंद हो गया। ये सही था यार। रीलॉन्च करना। अरे माय डियर। फायरफॉक्स में दिक्कत आ रही है क्या। गूगल का पेज ले लेते फिर। अरे तो अपन को काम उस पेज पे करना है ना। हाँ। गूगल का कैसे दे दूँ। ओ, देख लेते हैं ना इशू क्या आ रहा है। हाँ। क्या बोल रहा है ये यहाँ ये अटका। हाँ। यार ऐसे ही लिखते हैं, मैंने गलत लिख दिया, जावा वाला लिख दिया। इंपोर्ट ड्राइवर डॉट नेक्स्ट। जावा वाला लिख दिया गलती से यार, याद हो गया तो जावा याद हो जाता है ना। अभी हम करते हैं, ठीक है। मैक्सिमाइज हुआ, रेडिस खोला, तो वो डाल दिया उसमें कीवर्ड्स। आ गया आ गया, हाँ। ठीक है। तो ये अभी अपन ने कैसे फाइंड किया था, बाय आईडी, है ना। अब मैं हम्म, चाहता हूँ नेम से फाइंड करना। ठीक है? अब मैं चाहूँ ना तो इन दोनों लाइन को एक कर सकता हूँ, मेरे को अलग से निकालने की जरूरत नहीं है। मैं चाहूँ तो दोनों लाइन को एक कर सकता हूँ। अब देखो इसको राइट क्लिक करते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं। यहाँ देखो नेम दे रखा है, क्या दे रखा है नेम। तो मैं इस नाम से निकालने की कोशिश करता हूँ। अब मैं चाहूँ तो इन दोनों लाइन को एक कर सकता हूँ, कैसे। मैं यहाँ गया, यहाँ ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट ले क्या है नेम। लॉगिन वाला पासवर्ड का। पासवर्ड 37 और मैं डाल देता हूँ पाइथन। ठीक है पासवर्ड का पासवर्ड, नेम है पास WD। है ना। पाइथन डाल दूँ। ठीक है। सेव करता हूँ, रन करके देखता हूँ चलता है क्या। डाल दिया। हम्म। हाँ। यस और नो डाल दिया ना। यस यस। तो ये अपन ने दो तरीके से फाइंड कर लिया, एक तो आईडी और दूसरा माय नेम। name। एक और दूसरा। हाँ।
तीसरा तरीका होता है, एक होता है क्लास। अब मानो तीसरा तरीका बता रहा हूँ, होता है क्लास। ठीक है, सो कैसे करेंगे इसको? तीसरा क्लास कुछ यहाँ पे इसको इंस्पेक्ट करते हैं। मैं इस पे चाहता हूँ, इस पे क्लिक करूँ। तो देखो ये है, इसमें क्लास दिख रही है ना? दिख रही है ना? हेलो, हम्म। हाँ आवाज आ सर, रही है? क्लास दिख दिख रही है रही ना? दिख रही क्लास, दिख रही, हाँ। मेरी क्लास वैल्यू सी। यस। तो मेरे को क्लास के नाम से चाहिए, ये ऊपर वाली भी क्लास है, ये भी क्लास है, तो मैं चाहता हूँ क्लास के नाम से। ओके। ठीक है, अब अपन फाइंड कर, उसके क्लास का नाम क्या है? साइन इन बटन। साइन इन बटन, तो मैं चाहता हूँ क्लिक करूँ इस बटन पे विद द ऑफ क्लास। सो मैं इधर गया, क्लास निकाली, डॉट क्लिक, सेव करते हैं, रन करके देखते हैं। है ना? रन करते हैं। मैं आ गया, ये डाला, लॉगिन। देखो लॉगिन पे क्या, ये ऑटोमेटिक इसलिए आ गया, ह्यूमन इंटरेक्शन है ना। यस। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसके बाद आगे वापस मेन पेज पे ही चलते हैं। फाइन, समझ में आया? यस। अब मैं चाहता हूँ कि मेन पेज पे चलते हैं, रन करते हैं। ओके। वापस आ गया मेन पेज। तो अपन यस। ने अब तक तीन तरीके देख लिए, क्या क्या देख लिए? आईडी देख लिया, नेम देख लिया, और बाय क्लास देखा। ओके, अब चौथा तरीका देखेंगे अपन, लिंक टेक्स्ट। ये इंटरव्यू क्वेश्चन है, कौन कौन से तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हो? तो हाँ। आईडी, नेम, क्लास नेम, लिंक टेक्स्ट। ओके। यहाँ गया मैं लिंक टेक्स्ट में, तो देखो ये लिंक है मेरा, ये लिंक है ना, हाँ। इस पे टेक्स्ट लिखा हुआ है क्या, फॉरगेट यस, पासवर्ड, है फॉरगॉट ना? पासवर्ड। मेरे को इस पे जाके क्लिक करना है। कॉपी करते हैं इसको, क्या गया, ड्राइवर, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट लिंक, लिंक टेक्स्ट, कॉमा, सेव करते हैं, रन करके देखते हैं, क्लिक करते हैं इधर। ये डाला, ये लोग पीछे गया, अब देखो लिंक टेक्स्ट पे आ गया, फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक कर दिया उसमें, फास्ट चलो। ठीक है, अब मेरे को वापस मेन पेज पे जाना है, यस। तो थोड़ा सा मैं टाइम लगा देता हूँ, थ्रेड डॉट स्लीप से क्या थोड़ा स्लो हो जाता है। ओके। ठीक है, तो हाँ। इसके लिए मैंने क्लास इंपोर्ट किया टाइम। अब जाके मैं वापस मेन पेज पे आता हूँ। दो सेकंड बाद वापस आ गया। ठीक है, यस। अब थर्ड तरीका होता है पार्शियल लिंक टेक्स्ट। फिफ्थ तरीका होता है पार्शियल लिंक टेक्स्ट। ओके। अब मानो मैं एक और लिंक है, तो इसमें पार्शियल का मतलब पार्ट होता है ना, पार्शियल का मतलब क्या, पार्ट होता है ना। तो ये पार्ट मैं चाहता हूँ कि पूरा लिंक टेक्स्ट ना, उसका पार्ट के बेस पे ही मैं क्लिक कर दूँ। तो ये न्यू रेडिफ आईडी एक पार्ट है ना, तो मैं इसके बेस पे ही क्लिक कर दूँ। तो मैं यूज यस। करूंगा पार्शियल लिंक टेक्स्ट, इसको कॉपी कर ओके। लेता हूँ।
पार्शियल लिंक टेस्ट, सेव करते हैं हम लोग। आ गया ना पार्शियल लिंक टेस्ट वाला, पेज आ गया ना यस। ये वाला? कौन सा वाला? ये वाला, गेट मी या वेरीफाई। ओके, यहाँ तक आ गए अपन। हाँ छठा पॉइंट देखते हैं इसमें अपना क्या है। 7 लोकेटर होते हैं, याद रहने चाहिए इंटरव्यू के लिए, है हाँ। ना। 7वां होता है CSS सेलेक्टर। ओके। सबसे ज्यादा गड़बड़ी ये CSS सिलेक्टर में ही हो रही है। अभी तो ले लो, मैं भी समझ, ले लो जो आ रहा है। हाँ। यहाँ आ गए अपन, यहाँ चलते हैं। मैं चाहता हूँ फुल नेम डालूं, रिस्पेक्ट करो, राइट क्लिक करो, कॉपी, सेलेक्टर आ रहा है ना। आगे क्या सुन लो। यस। ठीक है, अभी अपन क्या डिटेल में पर देखेंगे थोड़ा। इसमें अब लास्ट आता है आपका एक्सपाथ, 7 लोकेटर जो आएगा आपका वो एक्सपाथ। तो अब मैं इस पे क्या, अभी तो क्या ये तो क्या एक्सपाथ चेंज हो रहे हैं, मैं दिखाऊंगा, रिस्पेक्ट करूंगा। तो नाम वगैरह बदल रहा है ना, पासवर्ड 15 है, कल कुछ और हो जाएगा। मैं अभी यस। ये तो ले नहीं रहा, रिकवरी ईमेल का देख लेता हूँ, एक्सपाथ निकाल रहा है क्या। ये भी चेंज हो रहा है मोबाइल नंबर का। राइट क्लिक करो, कॉपी, एक्सपाथ, देख लेते हैं क्या दिखा रहा है। MOBNO, मोबानो, बार देखते हैं वापिस पे चेंज हो रहा है कि के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। यही है, ठीक है, ऐसे मोबाइल नंबर डालते हैं। एक्सपाथ क्या होता है, रास्ता। ये जो ओके। रास्ता है ना, इसका पूरा पाथ अभी अपन पढ़ेंगे, एब्सोल्यूट एक्सपाथ और रिलेटिव एक्सपाथ, उसमें और समझ में आएगा। ओके। ठीक है, इसमें गया, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय एक्सपाथ,
ओके। देख आ गया ना मोबाइल नंबर? यस सर। आ गया ना? यस सर। अरे इस प्रोग्राम को बना लो, ये सारा इंटरव्यू का क्वेश्चन है यार। ओके। इम्पोर्ट कर लेना, टाइम वाइम एक्सपार्ट खुद निकालना, कोशिश करना। यस सर।
सर स्क्रॉल डाउन करेंगे एक्सपाथ वाला। हेलो 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 सर। हेलो हेलो हो गया? सर स्क्रॉल डाउन करेंगे एक्सपाथ वाला। तुम निकाले हैं? बस 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 डन डन। डन डन हो गया। गुड। ये तो पकड़ा गया फिर कई बार। अब यहाँ तक अपन ने किया, तो ये जान है ये प्रोग्राम, अपन को जो करना है ना, तो वो हाँ इन पे ही वर्क करना है पूरे टाइम। ओके समझे? ये पूरी जो कहते हैं हाँ ना जान, यस यही है। ओके। असली जान यही है कि अगर अपन को कुछ भी करना हो, फाइन, क्योंकि आप एलिमेंट जब तक फाइंड नहीं कर पाओगे तो काम कैसे करोगे? जी समझे मेरी बात?
जब तक एलिमेंट ही फाइंड नहीं कर पाओगे तो काम कैसे करोगे? कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ना। नहीं। तो एलिमेंट एलिमेंट फाइंड करना ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अब एक छोटा सा प्रोग्राम और करते हैं। अब मैं क्या प्रोग्राम्स कराऊंगा, तुम्हें क्या इंटरव्यू की तैयारी करनी है। ओके। अब अपन चलते हैं इस प्रोग्राम में। हेलो। यस सर। यहाँ अपन चलते हैं गूगल पे, रेडिट पे चलते हैं, टाइम में चलते हैं। अब देखो इसमें ड्रॉप डाउन आ रहा है, 1 2 3। मेरे को यहाँ 3 वैल्यू सेलेक्ट करनी है। याद रखना, यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट क्लास काम आती है, सेलेक्ट क्लास। ओके। ड्रॉप डाउन से जब भी अपन सिलेक्शन करते हैं ना, तो अपने पास काम आती है सेलेक्ट। यस। ओके, तो मैं एक क्लास बनाता हूँ पहले। सबसे इंपॉर्टेंट होती है सेलेक्ट क्लास। अपन क्या करते हैं, यहाँ तक तो चलती ही है अपने, है ना। यस। जो यहाँ है, अब मैं तीनों एलिमेंट निकालता हूँ, डेट मंथ एंड ईयर। मैं तीनों निकालता हूँ, पहले डेट, डेट को इंस्पेक्ट करता हूँ, तो कॉपी एक्सपोर्ट। ठीक है, डेट को जी। निकालता हूँ। ठीक है, इसी तरीके से मैं मंथ निकाल रहा हूँ, इसी तरीके से मैं ईयर निकाल रहा हूँ। तीनों निकाल लेना, है ना, डेट मंथ और ईयर। अब यहाँ क्या करेंगे, इनको रैप करेंगे। ओके, इंट सिलेक्ट क्लास। सो मैं कैसे करूंगा, एक वेरिएबल बनाता हूँ, सेलेक्ट डेट इज इक्वल टू सेलेक्ट। इसमें पहले लेता हूँ डेट एलिमेंट, सेलेक्ट मंथ। उसमें लेता हूँ मंथ एलिमेंट और ईयर, फिर लेता हूँ मैं सेलेक्ट ईयर। तीनों ले लिए। मैंने क्या यूज किया, यहाँ पे सेलेक्ट। अब एक एक आइटम चालू करता हूँ। 3 तरीके से आप एलिमेंट सेलेक्ट कर सकते हो, ये इंटरव्यू क्वेश्चन है, सेलेक्ट क्लास में कैसे कर सकते हो। पहले लेता हूँ मैं विजिबल टेक्स्ट, पहले सेलेक्ट करता हूँ विजिबल टेक्स्ट। तो यहाँ चले तो विजिबल टेक्स्ट क्या है, मैं देखे तो 05 04 ये सब है, तो मैं 05 करता हूँ। तो यहाँ गया सेलेक्ट डेट डॉट सेलेक्ट
एक पहले सेलेक्ट किया मैंने विजिबल टेक्स्ट से, सेकंड करता हूँ मैं वैल्यू से। तो वैल्यू का क्या मतलब होता है देखो, यहाँ राइट क्लिक करा, इंस्पेक्ट करो, तो इसको वो करोगे ना, तो देखोगे तुम वैल्यू एसोसिएट होके आ रही है सब कुछ। मंथ है, जनवरी के साथ 01 है, 2 फेब, सबके साथ कहीं ना कहीं वैल्यू एसोसिएट है। तो मैं फेब्रवरी लेता हूँ 02। तो मैं यहाँ करता हूँ सेलेक्ट मंथ, थर्ड होता है इंडेक्स। इंडेक्स क्या होता है सेलेक्ट करने का, इस सब का इंडेक्स है, 0, 1, 2, 3, जैसे एरे में होता है ना वैसे इंडेक्स होता है, 0, 1, 2, 3, 4। मैं इंडेक्स सेलेक्ट कर लेता हूँ, 6, 7 कुछ भी कर लेता हूँ, ठीक है। मैं आ गया। ये मेरा सामान। अब इसके बाद रन करके देखते हैं कि तीनों वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट तरीके से सेलेक्ट कर पा रहे हैं। रुकना, नहीं कर पाया। हम्म। ओह, ये क्या आ गया? ये क्या है? चलो, अभी रन कर रहा हूँ। देखो 5 आ गया, डेट ऑफ बर्थ में, फिर फेब्रुअरी आ गया, फिर ईयर आ गया 2000। पता नहीं कुछ और फाइल रन हो गई होगी। ठीक है, समझ में आया? यस और नो? यस यस, समझ आ गया। ये लिख लो। मैं स्टॉप रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, है ना? हाँ सर, चलेगा। सही हो पाएगा।